हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइट पे जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले हमने जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डिज़ाइन प्रोसेस में कैसे आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको जो कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टेजेस हैं उसको 10 स्टेप्स में डिवाइड करके आपको इतना डिटेल में समझा दूंगी कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट, साइट इंस्पेक्शन। आपको साइट सर्वे जब आप करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साइट पे स्पेंड करना है ताकि आप पूरा साइट सराउंडिंग्स और आपके स्कोप ऑफ वर्क हर चीज़ को आप डिटेल में समझ जाएं, क्योंकि जितना आप साइट को स्टडी करेंगे आपका काम सिस्टम पे उतना ही इजी होगा। तो साइट इंस्पेक्शन जब आप करने जाएंगे तो जब आप मेजरमेंट्स लेंगे और कौन सा फेसिंग है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज तो नहीं है, कहीं पे कुछ बेंड है, कहीं पे सीलन तो नहीं है, मॉइस्चर तो नहीं है, ये हर चीज़ आपको ध्यान में रखना है ताकि आप वाटर प्रूफिंग करा सकें। और कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं या मॉइस्चर कहीं पे है, तो आप उसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं पहले से ही। नहीं तो आप इंटीरियर का काम करा देंगे और बाद में सीलन आएगा तो आपका सीलिंग या वॉल पैनलिंग या वॉल पे जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया होगा वो सब खराब हो जाएगा। तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तो ये हर चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। सो साइट इंस्पेक्शन के अलावा आपको जो प्रिपरेशंस करनी है साइट पे, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कई बार यू हैव टू डू द प्रिपरेशन फॉर इट, क्योंकि आपके लेबर्स, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स काम करने वाले हैं वहाँ पे। ड्रिल मशीन्स चलेंगी, फ्रेमिंग होगी, कटिंग होगा, वहाँ पे आपको लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का टेम्पररी अरेंजमेंट कराना है। उसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर रखिए साइट पे, कभी भी किसी को भी कुछ भी दिक्कत आ सकती है, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स के साथ काम किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस। आपको देखना है कि वहाँ पे कुछ डिमोलिशिंग का काम तो नहीं है, कोई अनवांटेड वॉल या पार्टीशन तो नहीं है जो आपको हटाना है। थर्ड पॉइंट में आप इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का काम, एसी का काम करा दीजिए, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल का अगर हम बात करें तो जैसे कि वायरिंग हो गया, स्विच बोर्ड्स हो गए, क्या हाइट पे आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, लाइट फिक्सचर्स कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, वो हर चीज़ का आप उसके अकॉर्डिंग वायरिंग करा दीजिए। अगर हम बात करें प्लम्बिंग की, प्लम्बिंग का आपका बाथरूम का प्लम्बिंग का काम, उसके अलावा किचन में जहाँ पे सिंक आ रहा है वो हर चीज़ का आपको, और जब वायरिंग का काम हो रहा है, जब कोर कटिंग हो रही है तो आपको चिमनी कहाँ पे आ रही है, एग्जॉस्ट फैन कहाँ पे आ रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप एसी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और कोर कटिंग का काम, आप ये सब चीज़ें इमीडिएटली करा दीजिए। फोर्थ पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है, ये आपका फ्रेमिंग का आप काम शुरू करा दीजिए। जैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है, स्टार्ट विद द फ्रेमिंग जैसे कि आपका सीलिंग का फ्रेमिंग हो गया, या आप पार्टीशंस कहाँ पे आ रहे हैं, ग्लास पार्टीशन आ रहा है तो आपको स्लैब से जिस हाइट पे आपका ग्लास पार्टीशन या सीलिंग हाइट तक अगर आप ग्लास ले रहे हैं तो वहाँ तक आपको फ्रेमिंग करानी पड़ती है टू होल्ड दैट ग्लास। फ्रेमिंग करते वक्त वाटर लेवल्स प्लीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फ्लोरिंग नहीं हुई है, तो आपको वो चीज़ का ध्यान में रख के देन फ्रेमिंग का स्टार्ट कराना है काम। नेक्स्ट आपका आता है फ्लोरिंग इंस्टॉलेशन में आपको जो सब फ्लोर है, बेस फ्लोर जिसको बोलते हैं, वो जो लेवल ऊपर नीचे है, प्रॉपर लेवलिंग नहीं है, तो सबसे पहले आपको फ्लोरिंग का बेस जो है वो प्रिपेयर करना है। फिर लेवल कराने के बाद आप स्टोन, ग्रेनाइट, टाइल, हार्डवुड फ्लोरिंग ले रहे हैं, लैमिनेट फ्लोरिंग ले रहे हैं या फिर कारपेट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो आप अपना इंस्टॉलेशन करा सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम में से कई लोग भूल जाते हैं, ये चीज़ को आपको ध्यान में रख के करना है। जो आपके डोर फ्रेम्स है, ट्रिम्स है, माउल्डिंग्स है, वो हर चीज़ को ध्यान में रख के आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है फ्लोर। सिक्स्थ पॉइंट में हम पेंटिंग, वॉल ट्रीटमेंट्स करेंगे। तो पेंटिंग का काम, जैसे कि आपका वॉल पेंट हो गया, सीलिंग पेंट हो गया, क्योंकि मल्टीपल कोट्स लगते हैं तो आप सरफेस स्मूथ करा के, प्राइमर मार के फर्स्ट कोट करा सकते हैं। तो आप सीलिंग और वॉल्स पे
पेंटिंग का कोट करा दीजिए। सो 7th पॉइंट में आपका आता है फिक्सचर्स का इंस्टॉलेशन। तो फिक्सचर्स जैसे कि आपके प्लम्बिंग फिक्सचर्स हो गए या इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स हो गए या एसी फिक्सचर हो गया, ये हर चीज़ का आपको इंस्टॉलेशन करा देना है। तो इलेक्ट्रिकल, लाइट फिक्सचर्स, स्विच बोर्ड्स, आउटलेट्स, एसी, किचन का सिंक हो गया या वॉश बेसिन्स हो गए, फॉसेट्स हो गए, शावर पैनल्स, बाथ टब्स, WC, ग्रिल्स और जितने भी रिलेटेड फिक्सचर्स हैं वो सब चीज़ों को इंस्टॉल करा देना। 8th पॉइंट में आपको कारपेंट्री का काम कराना है। सो कारपेंट्री काम में आपके कुछ फर्नीचर आइटम्स हो सकते हैं, स्टोरेज आइटम्स हो सकते हैं, कैबिनेट्स, किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटीज़ और आपके वार्डरोब्स, डोर्स, विंडोज, स्टेयरकेस, रेलिंग, ये हर चीज़ का आपको काम करा देना है। नेक्स्ट आपका आता है 9th पॉइंट, जिसमें हम फिनिशिंग टचेस कराएंगे, जैसे कि हार्डवेयर इंस्टॉलेशन हो गया, उसके बाद आपका वॉल टचअप्स हो गए या मिरर्स एंड ग्लासेस फिक्स कराना हो गया। तो मिरर्स एंड ग्लासेस जहाँ पे भी आप ले रहे हैं, शावर पैनल हो सकता है, कहीं पे कंसोल्स हो सकते हैं, डेकोरेटिव मिरर्स हो सकते हैं, ग्लासेस हो सकते हैं, फुल हाइट ग्लास पार्टीशंस हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको इंस्टॉल करानी है। हार्डवेयर फिटिंग्स, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन में आपका जैसे हैंडल्स, नॉब्स और किचन कैबिनेट, ट्रॉलीज वगैरह, वो सब चीज़ें आपको इंस्टॉल कर। तो 10th पॉइंट आपका आता है क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन। तो आप ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्लीनिंग एंड टचअप में आपको पूरा क्लीनिंग कराना है कहीं पे, क्योंकि जब आप पेंट करते हैं तो फर्नीचर के ऊपर या पैनल्स के ऊपर कहीं ना कहीं हर जगह पे वो ड्रॉप होता है। आपकी प्लास्टिक शीट्स हटाने, आपको हर चीज़ क्लीन करानी है, लप्पम पुट्टी, हर चीज़ यहाँ पे वहाँ पे गिरी होती है। कारपेंट्री काम का बहुत ज़्यादा उस पर इधर उधर काफ़ी कुछ स्प्रेड हुआ होता है, प्लाई का और लैमिनेट शीट्स का जो बचे हुए टुकड़े होते हैं, काफ़ी स्प्रेड हुआ होता है साइड में ये सब कुछ। तो आपको वो सब फाइंड अप करा के, क्लीन करा के, इंस्पेक्ट करके फाइनली आपके क्लाइंट को हैंड ओवर करना है। सो गाइज, होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी आज की वीडियो से कि हमें साइट पे कैसे प्रोसेस को कैसे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेजेस होते हैं और कैसे हमें ये प्रोसेस को पुश करके उससे कंप्लीट कराना है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको कुछ भी अगर सीखने को मिला, कुछ भी अगर अच्छा लगा आज की वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप इससे रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो गाइस, एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइए, ओके। बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।